हेलो एवरीवन। तो आज की क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं मल्टीप्लिकेशन। आपको पता है कि मैं कैलकुलेशन का सीरीज चला रहा हूँ। मैंने कहा कि 28 से 30 वीडियो आप अब तक पहुँचेगी, और अगर वो सारे आप कंप्लीट कर लेते हैं और उस पर अगर आप कमांड बना लेते हैं तो फिर आपके कैलकुलेशन में 4 चांद लग जाएगी, इसमें कोई शक नहीं है। ठीक है। बाकी आज हम लोग सीखने वाले हैं मल्टीप्लाई के कुछ रूल्स सीखेंगे। आप देख सकते हैं जैसे यहाँ पे लिखे हैं बोथ नंबर क्लोजर टू 100, और मैंने सारे चीज़ें ली हैं। कोशिश करूँगा और जो चीज़ें छूट गई उसको आगे क्लासेस में मैं बता दूँ, बट फिर भी 100 के करीब में जो नंबर्स रहते हैं उनको कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, जो 1000 के करीब में रहते हैं उनको कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। कुछ अलग तरह के रूल्स भी मैं बताऊँगा, और आखिरी में आप देखेंगे कि रूल नंबर 4 में ऑल इन वन मेथड, यानी आप जितने भी मेथड सीखे वो सब इसमें अप्लाई हो सकते हैं। यानी ये मेथड अगर आप सीख जाते हैं तो सारे में अप्लाई ऑलरेडी हो जाएँगे। जहाँ पे मैंने आपसे प्रॉमिस किया कि मैं मल्टीप्लाई करना सिर्फ एक लाइन में सिखाऊँगा, जहाँ पे आपको कितना ही बड़ा मल्टीप्लाई आ जाए, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ना पेज के साइड में, ना कॉपी के पीछे। तो हमेशा की तरह मैं ये भी बोलता हूँ कि आप हमेशा जब भी बैठें तो कॉपी लेके बैठें। सिर्फ वीडियो देखने से काम कभी नहीं चलेगा, क्योंकि आप यकीन मानें कि कैलकुलेशंस अगर आपको ठीक करना है तो कैलकुलेशंस ठीक करना इतना भी आसान नहीं है जितना आपको लगता है। तो आपको मेहनत तो करना पड़ेगा इसमें। बाकी चलिए क्लास शुरू करते हैं। तो क्लास शुरू करते हैं, आप देख सकते हैं, आप देखिएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे नंबर लिए मैंने बोथ नंबर्स क्लोजर टू 100। ये देखिए 100 से ये भी कम है, 100 से ये भी कम है, ये 4 कम है, आपने लिखा -4, और ये यहाँ पे कम है -7। ठीक है। दोनों अगर सेम साइन में तो आपको इसको इसको इंटू कर देना है। 4 7 28, 28 आपको यहाँ पे सीधा सीधी लिख देना है। ठीक है। अब क्या करना है, आपको इसमें से इसको घटाना है या इसमें से इसको घटाना है। बात दोनों बराबर। देखिए आप 96 में अगर 7 घटाते हैं तो भी आपका 89 आएगा, और 93 में अगर आप 4 घटाते हैं तो भी 89 आएगा। तो यहाँ पे आपको लिखना है 89। ठीक है। सेम चीज़ सेम प्रोसेस यहाँ भी रहेगा। देखिए अगर यहाँ पे आप देखें तो यहाँ पे -6 है। 100 के रिस्पेक्ट में आपको इसको कंपेरिजन करना है। तो 100 से ये जो है कि 6 कम है, और 100 से ये 3 कम है। अच्छा, इसके पीछे इन सब चीज़ों के पीछे रीज़न क्या होता है, वो आप अगर फार्मूला पढ़ेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, सेम प्रोसेस वही चीज़ यहाँ पे अप्लाई होता है। बट मैं आपको तरीका सिखा रहा हूँ तो आप उसको सीख के इम्प्लीमेंट करें। बेसिक्स को कभी फिर बताया जाएगा। देखिए 94 में से आपने क्या कहा, 100 से कितना कम है, 6 कम है। 97 से कितना कम है, 3 कम है। मैंने क्या कहा, अगर दोनों सेम साइन है तो इसको क्या करें, इंटू कर दें। 6 3 ज़ा 18, आपने यहाँ पे लिखा 18, कोई दिक्कत। अब चाहे इसको इसमें माइनस कर दें या इसको इसमें माइनस कर दें, आना वही है 91, आगे इसका आंसर। ठीक है। सेम चीज़ यहाँ पे -12 है, 100 से डिफरेंस, यहाँ पे -13 है। इन दोनों को इंटू करेंगे, इन दोनों का बस में क्या करेंगे, इंटू करेंगे। और जब इन दोनों को इंटू करेंगे तो 12 × 13 आप कहेंगे 156। अब 156 तो 3 डिजिट का है, बट आपको तो लिखना 2 डिजिट है। तो आप क्या करोगे, 56 156 को 56 लिखोगे और 1 को कैरी में रख दोगे। ठीक है। और क्या करोगे, इसमें से इसको घटाओ या इसमें से इसको घटाओ, आना तो 75 ही है। 75 और 75 में से जो कैरी 1 रखे हैं आप उसको जोड़ देंगे, तो 75 और 1 76, दिस इज द नंबर। ठीक है। अच्छा, आपके दिमाग में आया कि 12 × 13 पे इतना जल्दी इंटू कैसे कर दिए, तो काफ़ी आसान है एक्चुअल में। आप ऐसे भी कर सकते हैं, 12 × 36 12 कम 12, वैसे वैसे भी कर सकते हैं। या फिर मैंने क्या किया, मैंने किया कि ये 12 × 13 है, तो मैंने पहले 12 × 12 ही पढ़ा। तो 12 का स्क्वायर तो आपको पता है 144 होता है, और जबकि पढ़ना 13 बार था, बट मैंने तो 12 बार ही पढ़ा है। तो एक बार मैं और पढ़ूंगा, तो 12 कम 12, तो 144 में 12 जो अगर और जोड़ देता हूँ तो आप देखेंगे कि 156 बन जाता है वो। क्लियर है। अब आगे देखिए, अब ये जितने भी नंबर्स मैंने आपको 3 नंबर्स बताए वो सारे 100 से कम थे। अब यहाँ पे मैंने जो नंबर लिखे हैं वो 100 से ज़्यादा है। ये कितना ज़्यादा है? 9 ज़्यादा है। ये कितना ज़्यादा है? 12 ज़्यादा है। फिर से सेम सेम साइन आ रहा है, यहाँ भी प्लस, यहाँ भी प्लस, तो आपको कुछ नहीं करना है, इसको इंटू कर देना है। 12 9 108। अब 108 तो 3 डिजिट का है, बट आपको क्या करना है, 2 डिजिट ही लिखना है, 08। 108 को लास्ट का 2 डिजिट 08। अब यहाँ पे 1 कैरी में बच गया। अब क्या करना चाहिए, इसमें से इसको जोड़ें या इसमें से इसको जोड़ें। जोड़ने क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे प्लस का साइन है, यहाँ पे माइनस का साइन था, इसलिए यहाँ पे माइनस करने बोल रहे थे। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब इसमें से इसको अगर आप जोड़ते हैं तो यहाँ पे 121 हो जाएगा, 121 हो जाएगा, और यहाँ पे कैरी में ऑलरेडी है तो यहाँ हो जाएगा 122। ठीक है। आप आराम से कॉपी में अपना करते जाइए और अपने नोट्स बनाते जाइए, क्योंकि आपका नोट्स ही आपका काम आएगा। आपको पहले बोले कि आप कॉपी खरीद लीजिए। यहाँ देखिए +17 है, यहाँ पे +13 है। आपने इसको अगर इंटू करना है तो आपको आपके पास इंटू करने के बहुत सारे तरीके हैं। कैसे? आपको 17 3 ज़ा 51, 17 1 ज़ा 17, ऐसे भी आप कर सकते हैं। मैं कैसे करता हूँ मैं वो दिखाता हूँ। मैंने अगर मुझे करने के लिए कहा जाए तो मैं करूँगा 17 को 10 बार ही पहले पढ़ूँगा, तो 17 दहें 170,
और 3 बार जो एक्स्ट्रा बच गया उसको फिर से मैं अलग से पढ़ूँगा 17 तिया 51। तो 17, 170 और 51। तो आपको पता है ना कि आपको आइडिया में सिखाए थे कि अगर 170 है और यहाँ पे 51 है, तो मैं इधर ना जोड़ के मैं इधर जोड़ता हूँ। 17 और 5 आपने कहा 22 यानी 220 और यहाँ पे 1 221। अब 221 फिर से 3 डिजिट का है, तो आपने क्या करना है, यहाँ पे 221 में से 21 लिखना है और 2 को कैरी में रखना है। फिर आपको क्या करना है, इसमें से इसको जोड़ें, इसमें से इसको जोड़ें। आना तो 130 ही है और 130 में से जो 2 कैरी में है उसको हम जब जोड़ देंगे तो हो जाएगा 132। क्या हो जाएगा? 132। क्लियर है ना? ठीक है। अब यहाँ पे देखिए मैंने जितने भी नंबर बताए इसमें से दोनों नंबर 100 से कम थे। यहाँ दोनों नंबर 100 से ज़्यादा है, लेकिन अब यहाँ पे देखिए एक नंबर 100 से -3 कम है और एक नंबर जो है कि 8 ज़्यादा है। अब यहाँ पे आपको थोड़ा-सा सोचना पड़ेगा। कैसे? ध्यान सुनिएगा। आपको क्या करना है, इन दोनों को इंटू तो करना ही है, यहाँ भी इंटू होगा। 24 आएगा, 8 3 जा 24 आएगा। अब क्या करना है यहाँ पे, ये जो 24 आया है, तो यहाँ 24 आप नहीं लिख सकते क्योंकि ये माइनस में आया है। ये जो आया है वो माइनस में आया है। तो फिर आपका इसका कंप्लीमेंट लिखना है। याद करें आपको कंप्लीमेंट हम बताया था ना कि 100 के रिस्पेक्ट में कंप्लीमेंट देखा जाता है, तो यहाँ पे आ जाएगा 76। कितना आएगा? 76। अब आपको क्या करना है? वही चीज़, चाहे इसमें से आप 8 जोड़ दें या इसमें से आप घटा दें, तो यहाँ 105 ही आने वाला है। 105। तो आई थिंक इस सवाल का आंसर यही होगा। ठीक है? अच्छा, एक बात का फिर से हम ध्यान रखिएगा कि अगर कैलकुलेशन में थोड़ा बहुत अगर मिस्टेक हो जाता है तो उसको आप इग्नोर कीजिएगा। खैर आगे बढ़िए। ये देखिए सेम नंबर है। अगर मैं यहाँ कहूँ तो आप कहेंगे यहाँ पे -7 और आप यहाँ कहेंगे यहाँ पे +13। तो जब यहाँ पे आप इंटू करेंगे, इन दोनों का इंटू करेंगे तो आप आएगा -91। बट क्या ये -91 जो आया है क्या उसको आप यहाँ पे लिखोगे? नहीं। जब यहाँ पे अलग-अलग साइन रहे तो आप उसका कॉम्प्लीमेंट लिखोगे। कैसे लिखोगे? 100 में से ये कितना कम है? ये कम है 9, तो आप 9 को यहाँ पे लिखोगे। अब सवाल यहाँ पे है कि यहाँ पे हमको 9 लिखना है, लेकिन यहाँ पे लिखना कैसे पड़ेगा? 09। 09 क्योंकि दो डिजिट हम लोग को लिखना पड़ता है, ये लिख दिए। अब क्या करना है, इसमें से इसको जोड़िए या इसमें से इसको घटाइए। आना तो 106 ही है। 3 3 6, हाँ जी 106 ही आएगा। ये रहा इसका आंसर। क्लियर है? अब आगे बढ़िए। ये तो हो गया 100 के जो करीब है उसके लेकर। अब यहाँ पे आ गया 1000 के करीब। देखिए ट्रिक्स नहीं है, मैं इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि आपके दिमाग में ये चीज़ आएगा, क्योंकि ज़रूरी है कि दोनों जो नंबर रहेंगे वो 100 के करीब ही रहेंगे, ये दोनों जो नंबर है वो 1000 के करीब ही रहेंगे, ऐसा नहीं है। लेकिन मान लीजिए कभी अगर ऐसा कैलकुलेशन आ जाता है, तो फिर आपका वो तो काम कर जाएगा ना। तो आपको तरीके सारे सीखने हैं, जहाँ जो इम्प्लीमेंट होगा उसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। ठीक है? आइए सुनिए। फिर से वही चीज़, यहाँ देखिए ये कितना कम है 1000 से, तो आपने कहा ये 7 कम है। ये कितना कम है? ये 4 कम है। अब दोनों देखो यहाँ पे कम ही कम है, तो आपको क्या करना है, इसको इंटू करना। 7 4 जा 28। अब यहाँ पे लिखना है आपको 28, लेकिन फिर से ध्यान रखिए कि यहाँ पे जो है कि हम लोग 1000 के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे 2 डिजिट की जगह आप कितना डिजिट लिखा है? 3 डिजिट। 28 2 डिजिट का था, इसलिए मैंने यहाँ पे क्या लगा दिया? 0 लगा दिया। फिर से वही चीज़, इसमें से इसको घटाइए या इसमें से इसको घटाइए। आना तो आपका है 989। 989, दिस इज द आंसर। कोई दिक्कत? फिर से वही चीज़, अगर आपने कहा यहाँ पे -16 है और यहाँ, तो आपने क्या देखा? यहाँ पे -16 है और यहाँ पे -9 है। तो आपने देखा कि जब दोनों माइनस में सेम साइन है, तो आपको दोनों को इंटू कर देना। 16 9 जा 144 और 144 यहाँ पे पूरा लिखेंगे क्योंकि ये 3 डिजिट का पूरा लिखा है, क्योंकि आपने 1000 के रिस्पेक्ट में बात किया है। अब इसमें से इसको माइनस करें या इसमें से इसको माइनस करें, बात दोनों बराबर है। तो इसमें से अगर इसको माइनस करते हैं तो यहाँ पे आएगा 975। 975, तो 975 144 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है? हाँ, इंटरेस्टिंग चीज़ सीखने से फ़ायदा नहीं, आप वो सीखें जो आपका काम आए। इंटरेस्टिंग चीज़ें वो भी सीखेंगे, इनफैक्ट अगर कैलकुलेशन का बैच चल रहा है तो सारी चीज़ें हम लोग सीखेंगे ज़रूर। बट थोड़ा-सा पहले मैं वो चीज़ें पढ़ा देता हूँ, जो वाक़ई आपका काम आएगा, जो आपके कैलकुलेशंस को ठीक-ठाक कर देगा, इनफैक्ट बहुत अच्छा कर देगा। अगर मैं बात करूँ, तो ये आ गया +13, ये आ गया +17। तो फिर से दोनों साइन सेम है, तो आपको बस इसको इंटू कर देना है। अब यहाँ पे 13 और 17 की इंटू करना है। फिर से वही चीज़, अगर 17 के टेबल में 10 बार पढ़ूँगा तो 170 आएगा और 17 के टेबल अगर मैं फिर 3 बार पढ़ूँगा तो मेरा 51 आएगा। दोनों को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 221। तो अब यहाँ पे पूरा लिखा है 221, क्योंकि 3 डिजिट तो पूरा लिखना है। अब इसमें आप जोड़ें या इसमें से आप जोड़ें, आना तो 1030 ही है, तो ये रहा 1030। दिस इज द आंसर 1030221। कोई दिक्कत? सेम चीज़ यहाँ पे भी है, +14 +24। अब ये दोनों सेम साइन में है, तो आप क्या करोगे? 14 और 24 को क्या करोगे? इंटू करोगे। अब इसको इंटू कैसे करोगे? आपके पास बहुत सारे तरीके हैं। 24 चौके 96, 96 ये हो सकता है। 24 से कम 24 और 9 कितना हो गया? 33। तो आपने पूरा लिखना है यहाँ पे 33। ये हो गया 336।
फिर इसमें से इसको जोड़ो, इसमें से इसको जोड़ो, बात तो बराबर है। आपने कहा ये कितना आएगा, ये आएगा 1038336। ठीक है, आगे चलिए। देखिए अब यहाँ पे रूल नंबर 3 में यहाँ पे मैंने लिखा है कि यूजिंग ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी माइनस ए माइनस बी। खैर ये तो मैंने ऐसे ही लिख दिया, हालांकि इसी बेसिस में ये काम करता है, बट फिर मैं आपको डायरेक्टली रटवा के आपको सिखा देता हूँ ये चीज़ें होती कैसी है। आपको करना कुछ नहीं, बस इन दोनों के बीच में डिफरेंस देखना है। कितना डिफरेंस है, 4 का। आपको क्या करना है, उसका आधा कर देना है। जब आप इसका आधा करोगे तो वो कितना आएगा, 2 आएगा। कितना आएगा, 2 आएगा। अब 2 इसमें आप जोड़ दो या 2 इसमें आप घटा दो, आना तो 16 ही है, आना तो 16 ही है। तो करना क्या है, 16 का स्क्वायर 256, 256 में से, और ये 2 का स्क्वायर। आपको करना क्या, फिर से बोल रहा हूँ, 16 का स्क्वायर और ये 2 का स्क्वायर रहेगा, 2 का स्क्वायर। तो 16 का स्क्वायर 256 और 2 का स्क्वायर 4। तो 256 में अगर मैं 4 घटाऊँ तो आएगा 252। आपके दिमाग में आएगा, इतना लिखने से अच्छा है कि मैं वैसे ही कर लूँ जैसे मुझे आती है। बिल्कुल भी नहीं, दिखाता है आपको कैसे। अगर मुझे ये करने के लिए आता तो मैं देखता दोनों बीच में डिफरेंस कितना है, 4 का आधा कितना हुआ, 2। इसमें जोड़ता 16, 16 का स्क्वायर 256, 256 में अगर मैंने 4 माइनस किया था तो वो कितना गया, 252। बिना ये इंटू किए कि 18 चौके 72 होता है या 14 अठे 112 होता है, सब बिना कुछ ऐसे किए मैंने डायरेक्टली इसको सॉल्व किया। सेम चीज़ यहाँ पे भी, अब देखिए यहाँ पे, बल्कि हाँ इसके लिए आपको स्क्वायर याद होना चाहिए, इसलिए मैंने पहले ही क्लास में मैंने बता दिया कि आपको स्क्वायर तो 30 तक, 35 तक, 40 तक ये सब याद होना ही चाहिए। और टेबल भी आपको 15 से 20 या 25 तक याद होना चाहिए। ये सब बहुत ज़्यादा आपको हेल्प करेगा इंटू मल्टीप्लाई या किसी भी तरह से आपके कैलकुलेशन में। ठीक है, यहाँ देखिए, यहाँ डिफरेंस कितना है, आपने कहा यहाँ पे 24 का और यहाँ पे 32 है डिफरेंस, तो यहाँ पे 8 का डिफरेंस हमको दिख रहा है। उसका आधा कर दीजिए आप, तो कितना हो जाएगा, 4। अब इसमें से 4 आप जोड़िए, इसमें या फिर इसमें से 4 आप घटाइए, तो आना तो 28 ही है। 28 का स्क्वायर 784 यानी 784, और जो 4 जो था तो 4 का उसका स्क्वायर 16 होता है, उसमें से क्या करें आप, घटा देंगे। ठीक है, तो 784 में अगर आप 16 घटाएंगे तो आप घटा के देख लीजिए कितना आएगा। आप कैसे घटाएंगे, अब 784 है, उसमें से 16 घटाना है, तो 784 में से पहले आप 10 घटाइए तो 774 हो जाएगा। फिर उसमें से आप 6 घटाइए तो 768 हो जाएगा। समझ रहे बात को ना। तुम लोग ऐसे करेंगे, या फिर जिसको टेबल याद है वो आपको डायरेक्टली ऐसे भी कर सकते हैं, 32 चौके 32 दूना 64 और 64 दूना 128। ये रहा 32 दूना 64, 64 और 12 कितना हो गया, 76। ये आ गया 768। ठीक है, अच्छा यहाँ से एक कंसेप्ट हमको और भी याद आया कि अगर कभी आपको टेबल पढ़ना है ना, समझाते हैं। जैसे अगर मुझे कोई बोला कि आप एक काम कीजिए, 32 का टेबल आप 8 बार पढ़िए। कितना बार पढ़िए, 8 बार। तो मुझे तो आता नहीं 32 का टेबल, तो फिर मैं क्या करूँ, बोले 1-2 बार तो पढ़ ही सकते हैं। 32 से कम 32, 32 दूना 64। आपने कहा कि अगर 32 का टेबल हम 2 बार पढ़ते हैं तो मेरा आता है 64। अगर 2 बार में 64 आता है तो 2 बार और अगर पढ़ देंगे तो फिर 64 फिर से आएगा। 2 बार और पढ़ देंगे तो 64 फिर से आएगा, फिर 2 बार और पढ़ देंगे तो 64 फिर से आएगा। तो यहाँ 2, 4, 6 और यहाँ पे 2 बार और पढ़ देंगे तो कितना आएगा, 8 बार में। तो सबको 64, 64, 64, 64 सबको ऐड करेंगे तो जो आएगा वही मेरा आंसर होगा, जब आप 32 को 8 से इंटू करेंगे। बात समझ में आ रही है मेरी। बट यहाँ पे हम ये सोच रहे हैं कि अगर 32 इंटू 8 है तो मैं एक काम करता हूँ, पहले 32 इंटू 2 करता हूँ, तो आपके ये तो हो जाएगा 64। अब 2 का जो है कि यहाँ पे मैंने 2 गुना पढ़ा है, बट आपको पढ़ना तो 8 गुना है। मैंने पढ़ा है सिर्फ यहाँ पे 2 गुना, पढ़ना आपको 8 गुना है, यानी इसका 4 गुना। तो क्यों ना मैं इसका इसी का 4 गुना कर दूंगा। समझ रहे बात को। या फिर मेरे पास ये भी तरीका है कि 32 का टेबल 2 बार पढ़े तो कितना हो गया, 64। 4 और में कितना होगा, उसका 64 का डबल 128। अगर 4 और में 128 होता है तो फिर से 4 और में कितना होगा, 128 का डबल हो जाएगा, यानी 256। कितना हो जाएगा, 256। तो यहाँ पे इसका आंसर कितना आएगा, 256। क्या आपको समझ में आ रही है कि मैं क्या बोल रहा हूँ। आपको ध्यान रखना पड़ेगा ये सब चीजें। और समझिए, जस्ट अ सेकेंड। देखिएगा, इसको थोड़ा सा और समझ लेते हैं हम लोग। जैसे मैंने कहा टेबल पढ़ना है किसका, 54 का। 54 का टेबल पढ़ना है कितना बार, आपने कहा 6 बार पढ़ना है। ठीक है, 6 बार पढ़ना है तो आपने कहा कि काम कीजिए ना, 54 का टेबल पहले 2 बार पढ़ लीजिए। 2 बार में आएगा 108। अगर 2 बार में 108 आ रहा है तो 2 बार में 108 आ रहा है तो हमको पढ़ना 6 बार है, यानी 2 बार में अगर 108 आया तो ये 2 से कितना गुना है, 3 गुना है, तब तो 6 बार। तो 108 का 3 गुना करेंगे तो आप कहेंगे 100 का 3 गुना 300, 8 का 3 गुना 24। इसका मतलब इसका जो आंसर आएगा वो 324 आएगा। ऐसे हम लोग पढ़ते हैं। अच्छा, दिमाग में आपका ये आ सकता है कि ये तो सारे आपने इवन नंबर लिखे हैं, ऑड नंबर का है, ऑड नंबर का भी उपाय हो जाएगा। थोड़ा सोच के देखिए और कमेंट में बताइए। मैं अगले वीडियो में आपको इसके बारे में बता दूंगा। खैर, हम लोग अपने टॉपिक में वापस आते हैं। यहाँ देखिए 46 है, 36 है और यहाँ 48 है। दोनों बीच में डिफरेंस कितना है, क्या, 4, 8, 12। 12 का आधा 6। बताया था ना कि जो डिफरेंस होता है उसका आधा करना है। यहाँ मैंने एक्सप्लेन कर दिया है।
तो यहाँ पे हो गया 12, 12 का आधा 6, इसमें से 6 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 42। अब 42 का स्क्वायर होता है 1764, 1764। और डिफरेंस कितना लगता है यहाँ पे, 6 का स्क्वायर 36, उसी को 36 को क्या करेंगे यहाँ पे माइनस कर देंगे, जो आएगा 14 में से 6 गया तो 8, और यहाँ पे 5 में से 3 गया तो 2, और यहाँ पे आया 7, यहाँ पे आया, ये आ गया 1728। ठीक है, फिर से देखिए, अगर इसको घटाना रहता तो हम कैसे घटाते, याद है ना आपको, कि मैं 1700 में से 100 पहले निकाल के 36 पहले घटा देता, 100 निकाल के पहले 36 में घटा लेता, उसके बाद मैं 64 को लास्ट में फिर उसमें ऐड कर देता। खैर बात की बात है, आपको मैंने वो पहले वीडियो में सिखा चुका। अब देखिए यहाँ पे, ये रहा आखिरी रूल मेरे हिसाब से, और अगर आप ये सीख जाते हैं तो कहीं ना कहीं आपका सारा का सारा कैलकुलेशन सिंगल लाइन में हो जाएगा, चाहे आपको टेबल आता हो या नहीं आता हो। देखिए समझिएगा, करना क्या है, एकदम बहुत ज़्यादा ध्यान से इसको देखिएगा, क्योंकि ये जितना आसान लगता है देखने में उतना आसान है नहीं। ध्यान सुनिएगा, आपको करना क्या है कि ये इस 2 का टेबल इस 2 के टेबल से पढ़ना है आपको, और ये 1 जो इसका आगे वाला जो नंबर है 1, वो इसके पीछे आएगा, यानी इसके पीछे वाले नंबर के साथ इंटू होता हुआ चला जाएगा। आपने कहा जब इसको से इंटू करेंगे तो 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा, बट यहाँ 1 से 1 जो इंटू होगा वो 2 के पहले वाले नंबर से होगा, जबकि यहाँ पे कोई नंबर तो है नहीं, तो फिर 1 तो बच गया, 1 तो इंटू नहीं होगा। हाँ जी, 2 2 ज़ा 4, 1 नहीं जा पाएगा, इसलिए यहाँ पे लिख देंगे हम क्या, 4। कोई दिक्कत। अब 2 जाएगा आगे 3 के पास, 2 3 ज़ा 6, 1 बोलेगा हम तो पीछे आ सकते हैं ना, पीछे तो नंबर है, तो 1 2 ज़ा 2, 6 और 2 8, कैरी में तो था नहीं, तो ये आ गया 8। ठीक है, अब ये 2 जाएगा 4 के पास, 2 जाएगा 4 के पास, हो जाएगा 8, और ये जाएगा 1 जाएगा 3 के पास, 3 1 ज़ा 3, 8 और 3 11, कैरी में तो था नहीं, 11 का 1, अरे फिर से कैरी में 1। 2 बोलेगा भाई हम तो पूरा पहुंच गए, 4 तक तो हम पहुंच गए, अब हम कहाँ जाएंगे, आगे तो है ही नंबर। 1 बोलेगा रुको हमको ही पहुंचने दो ना, हम तो अभी तक 3 में ही थे। 1 बोलेगा हम 4 के पास जा रहे हैं, 4 1 ज़ा 4, और कैरी में कितना है 1, तो कितना हो गया 5। जिसको आप इंटू करोगे तो आपका जो नंबर आएगा वो यही आएगा। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पे, अगर ये 4 है और यहाँ पे 4 है, तो पहले क्या बोले, 4 4 को इंटू करेंगे, 2 इससे पीछे वाला नंबर से इंटू होगा, यानी आगे वाला नंबर आगे चलते जाएगा, पीछे उसका नंबर पीछा करते हुए जाएगा। ठीक है, और दोनों को आखिरी तक पहुंचाना है, लास्ट वाले नंबर तक पहुंचाना है। 4 चौके 16, 2 तो जा ही नहीं पाएगा, 16 का 6 आपने कहा सर, 16 का तो 6 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, बच्चा कैरी में कितना 1, 4 बोले कि हम जा रहे 2 के पास, चल जाओ, 4 दूना 8, फिर 2 से जाएगा, 2 वाला जाएगा पीछे वाले पास, 4 दूना 8, और यहाँ 2 चौके 8, 8 8 16, और कैरी में हो गया 17, फिर से कैरी में हो गया। आपने कहा फिर यहाँ जाएगा 4 जाएगा 3 के पास, 4 तिया 12, 2 दूना 4, तो 12 और 4 16, और यहाँ पे एक था कैरी में फिर से एक, कितना गया 17। ठीक है ना, अब फिर क्या क्या, यहाँ पे 4, ये जाएगा 8 के पास, 4 बोलेगा 8 के पास हम जा रहे हैं, 4 8 32 हो गया, 2 बोलेगा पीछे पीछे हम भी आ रहे हैं, 2 तिया 6 हो रहा है, 2 आ जाएगा 3 के पास, 4 8 32 और 3 और 6, 32 और 6 38, और कैरी में एक था 39 का 9, कैरी में आ गया 3। 4 बोलेगा भाई हम तो पहुंच चुके हैं 8 के पास, 2 बोलेगा रुक हमको ही पहुंचने दे, अब जो 2 जाएगा 8 के पास, सॉरी 8 के पास, तो 2 8 16, और कैरी में कितना था, शायद 3 था, तो 8 दूना 16 और 3 19, ये इसका आंसर हो गया। कैरी में 3 था ना, 4 चौके 16 का 6, 4 दूना 8, और 2 चौके 8, 8 8 16 17, कैरी में 1, 4 तिया 12, और 2 दूना 4, 12 4 16, फिर से 17, कैरी में 1, 4 अठी 32, और 2 तिया 6 32, और 6 38, और 1 39 का 9, कैरी में 3, यहाँ पे 3 था, और यहाँ पे फिर लास्ट में 2 अठी 16 और 3 19, बिल्कुल सही है। ध्यान है, समझ में आया आपको। अब देखिए 5 से फिर से करना है, यहाँ पे 5 के टोटल पढ़ेंगे 4 बार, 5 चौके 20, यहाँ तो लिख देंगे हम 0, बचेगा कैरी में कितना 2, 5 के टोटल आगे पढ़ेंगे हम लोग यहाँ पे 9 बार में, 5 9 45, 3 चौके 12, 45 और 12 57, और 2 आपका हो गया 59, 59 का 9, कैरी में 5। ठीक है, 3 जाएगा 3 के पास, सॉरी 5 जाएगा 3 के पास, और ये 3 जाएगा पीछे वाले नंबर 3 9 के पास, तो 5 तिया 15, 9 तिया 27, 42 हो गया, दोनों को जोड़ देंगे ना, 27 और 15 42 हो गया, और ये 5 47, तो कितना हो गया 47, कैरी में 4। फिर ये 5 जाके इसके पास 8 के पास, 8 बचे 40, 3 तिया और 3 आएगा उसके पीछे वाले पास, 3 तिया 9, 40 और 9 49, 49 और 4 53, 53, कैरी में फिर से कितना गया 5। आपने कहा 5 तो ऑलरेडी लास्ट तक पहुंच चुका है, 3 बोलेगा भाई हमको ही पहुंचा दो, 3 आएगा 8 के पास, 8 तिया 24, और ये 5 रहा, कितना हो गया 29। ये है तरीका कि आप कितना भी डिजिट 2 डिजिट का रहे, 3 डिजिट का रहे, 4 डिजिट का रहे, आप आराम से मल्टीप्लिकेशन कर लोगे। ठीक है ना, और देखिए यहाँ पे इसको भी समझिए। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सब जगह 3 3 डिजिट का आ गया,
सेम प्रोसेस यहाँ भी रहेगा, आपको कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं है। बस इतना ध्यान रखिए कि आगे वाला नंबर जो पिछला नंबर है वो आगे चलते ही जाएगा और जो इसके आगे वाला नंबर है वो इसके पीछे-पीछे आते जाएँगे और सारे डिजिट को हम लोग इस लाइन तक पहुँचाएँगे किसी भी हाल में। ठीक है ना? आइए देखिए, 2 के टोटल सबसे पहले हम लोग 4 और पढ़ेंगे। 2 चौके 8 आपने लिखा है यहाँ पे 8 ठीक है? कैरी में तो है नहीं। 2 जाएगा 2 के पास, 3 जाएगा 4 के पास। 4 के लिए तो कोई नंबर बचा ही नहीं, तो 4 नहीं जा पाएगा। 2 जाएगा 2 के पास, 4 हो गया, 2 दूना 4 और यहाँ पे 3 चौके 12, 12 और 4 16 कैरी में तो था नहीं, तो 16 का 6 कैरी में 1। अब 2 जाएगा 9 के पास, 3 जाएगा 2 के पास, 4 जाएगा 4 के पास क्योंकि अब तीनों के लिए नंबर जो है अवेलेबल है। आइए 2 नवा 18, 3 दूना 6, 18 6 24, 4 चौके 16, 24 और 16 40 और यहाँ पे एक बचा था कैरी में 1, 41 का 1 कैरी में अब कितना बचा 4। ठीक है? अब ये 2 तो ऑलरेडी पहुँच चुका है 9 तक के पास। 3 बोलेगा भाई हमको पहुँचने दो, 3 बोलेगा हम जा रहे हैं 9 के पास, 4 बोलेगा पीछे-पीछे हम भी आ रहे हैं 2 के पास। ठीक है, आ जाओ। 4 3 नवा 27 और 4 दूना 8, 27 और 8 35, 35 और ये रहा जो 4, 35 और 4 39 का 9, 39 का 9 फिर से कैरी में कितना आ गया 3, 3 बोलेगा भाई हम तो लास्ट तक पहुँच चुके हैं। अब ये जो 4 है ये बोलेगा भाई हमको ही तो पहुँचाओ। तो 4 नवा 36 पीछे तो कोई नंबर है नहीं, तो 36 और 3 39 ये इसको इंटू करने पे ये नंबर आपको मिलेगा। ठीक है ना? एक एक आखिरी सवाल ये भी देख लीजिए। ध्यान से सुनिएगा। पहले ये 2 इस 3 से इंटू होगा। बाकी इस इन दोनों को पीछे-पीछे नंबर चाहिए जो यहाँ पे एक भी नंबर नहीं है। 2 तिया 6 आपने कहा 2 आ जाएगा 4 के पास, 2 चौके 8 तो 4 बोलेगा 3 के पास तो हम भी जा सकते हैं। हाँ, 5 बोलेगा हम नहीं जा सकते क्योंकि पीछे कोई नंबर नहीं है। 2 चौके 8, 4 तिया 12, 12 और 8 20, 20 का 0 कैरी में 2। ठीक है? 2 आएगा फिर 2 के पास, 4 आएगा 4 के पास, 5 आएगा 3 के पास, 2 दूना 4, 4 चौके 16 तो आपको जो ना आप हम तो फिर भी आपको बता रहे हैं जोड़-जोड़ के आपको बस दिमाग में रखना है कि 2 दूना 4, 4 चौके 16, 20, 5 तिया 15, 35 और 2 37 कैरी में 3। 2 तो पहुँच चुका है। 4 दूना 8, 5 चौके 20, 28 और 3 31। अब ये मत बोलना कि 28 कैसा आया? मैंने 20 और 8 को दोनों को जोड़ दिया, है ना? अब ऑलरेडी 4 यहाँ पे पहुँच चुका है, तो अब बस आखिरी वो नंबर है 5 और 2, तो 5 दूना 10 वैसे था कितना पहले वाला? 1 सेकंड 4 2 यहाँ पर 4 दूना 8 5 चौके 20 28 और 3 31 अरे में फिर से 3 था सॉरी 5 दूना 10 और लास्ट में 3 यहाँ पे कितना हो गया 13 ये वो नंबर है जो आपको मल्टीप्लाई करने पे आएगा। तो उम्मीद करता है आपको ये क्लास पसंद आया होगा और मैं बस आपको इतना ही एश्योर दिला सकता हूँ कि अगर आप क्लास में जो आपको सिखाया जा रहा है यकीन माने क्योंकि मैं ऑलरेडी 6-7 सालों से मैं भी पढ़ा रहा हूँ, तो कहीं न कहीं मुझे पता है कि कहाँ सबसे ज़्यादा दिक्कतें होती है अगर मैथ्स किसी का कमज़ोर है तो इसका मतलब ये नहीं कि उसको कॉन्सेप्ट समझना नहीं आता है। सारा का सारा खेल कैलकुलेशंस का है, उसको जोड़, घटाव, गुणा, भाग यही सब करने में काफ़ी दिक्कत होते हैं। तो ये सारा खेल उसी का है। अगर जिसका कैलकुलेशन ठीक-ठाक हो जाता है फिर उसको मैथ्स से कभी डर लगेगा ही नहीं। ठीक है? तो इतना मैं आपको एश्योर दिला सकता हूँ कि इन 25-30 क्लासों में मैं आपको कैलकुलेशंस के इतने बेहतरीन-बेहतरीन जो है कि मेथड बता दूँगा जिसमें आपका टाइम भी बचेगा हमेशा और कभी आपको कॉपी किताब के पीछे आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। आप किसी को भी जब बताओगे तो वो आपका आप देख रहे हो ना अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो या आप किसी भी क्लास में हो तो आपका जो कैलकुलेशंस का जो लेवल है वो बहुत ज़्यादा हाई रहेगा। ठीक है ना? बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आप नए चैनल में हैं इस चैनल में नए हैं तो आप देख लीजिए आपको पसंद आ रहा है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और लोगों तक इसको पहुँचाएँ। आप उनको बताएँ कि यहाँ पे ये सब चीज़ें प्रोवाइड हो जा रही है। यूट्यूब में तो काफ़ी सारे वीडियोज़ आपको मिल जाएँगे लेकिन सारे वीडियोज़ एक जगह आपको नहीं मिलेंगे। यहाँ मैं 30 25 से 30 क्वेश्चन कैलकुलेशन के जो क सवाल सॉरी क्लास में जो लूँगा, वो सारे कंप्लीट रहेंगे। फिर उसके बाद आपको कुछ एक्स्ट्रा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा कैलकुलेशन में ढूँढ-ढूँढ के कहीं आपको जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। सारी चीज़ें आपको यहीं पे मिल जाएगी। ठीक है ना? तो फिर मिलते हैं। थैंक यू।